आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ईरान इसराइल जंग के सीज फायर के बाद ट्रंप के सुर एकदम बदल गए हैं। ट्रंप ईरान को लेकर बहुत मेहरबान दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन उनके मंत्री और अधिकारी अब भी चेतावनियां दे रहे हैं। तो ईरानी सेना ने अब भी अपनी बंदूकों में बारूद भर रखी है। उधर लेबनान में हालात और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। बमबारी जारी है, लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। लेबनान दुनिया से मदद की गुहार लगा रहा है और हिजबुल्लाह चेतावनी दे चुका है कि अगर लेबनान को बाहर रखा गया तो सीज फायर कभी भी टूट सकता है। इन सभी खबरों पर होगी बात, लेकिन पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। पेंटागन का दावा, सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया ईरान, ट्रंप ने दिखाई दया। ट्रंप का ऑफर और अल्टीमेटम साथ साथ ईरान डील पर बरकरार सस्पेंस। ईरान की शर्तों के उलट ट्रंप का ऐलान, यूरेनियम जमा नहीं कर सकता ईरान। ईरान की अमेरिका इसराइल को चेतावनी, उंगली अभी भी ट्रिगर पर ही है। ईरान इसराइल सीज फायर को ट्रंप और ईरान दोनों बता रहे अपनी अपनी जीत। पेंटागन की ओर से अब यह दावा किया गया है कि सीज फायर के लिए ईरान गिड़गिड़ा रहा था। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन डेनियल केन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हेग्सेथ ने कहा कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में हर एक लक्ष्य हासिल कर लिया। ईरान की नौसेना, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल बनाने की ताकत सब कुछ खत्म कर दिया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि अब ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। हेग्सेथ बोले कि ईरान की नई लीडरशिप के पास कोई रास्ता नहीं बचा था और आखिरकार उन्हें सीज फायर के लिए खुद ही गुहार लगानी पड़ी। हेग्सेथ का दावा है कि अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तें नहीं मानी होती तो उसके बिजली घर, पुल और तेल ऊर्जा से जुड़े बड़े बड़े ढांचों को निशाना बनाया गया होता। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास कुछ ही मिनटों में ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था ठप करने की ताकत थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय नरमी दिखाने का फैसला लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर अचानक से मेहरबान हो गए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा कि ईरान को टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत दी जाएगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि जंग खत्म करने के लिए अमेरिका की जो 15 शर्तें थी उनमें से कई पर पहले ही सहमति बन चुकी है। हालांकि ईरान की तरफ से अभी तक इन दावों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। साथ ही ट्रंप ने उन देशों को सख्त चेतावनी दी है जो देश ईरान को हथियार सप्लाई करेंगे। ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान को हथियार सप्लाई करेगा उस पर अमेरिका तुरंत 50% टैरिफ लगा देगा। ट्रंप ने साफ कहा कि इस फैसले में किसी तरह की छूट या अपवाद नहीं होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि सीज फायर के बाद अब ईरान को ये इजाजत नहीं है कि वो यूरेनियम जमा कर सके, जबकि इससे पहले ईरान ने अपनी 10 शर्तों में ये भी शर्त शामिल की थी कि हम परमाणु हथियार तो नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम जमा करना भी हमारा अधिकार है। अब सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही ट्रंप ने कह दिया कि ईरान यूरेनियम नहीं रख सकता। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान मिलकर परमाणु के हर एक अवशेष को पूरी तरह खत्म कर देंगे और अमेरिकी सैटेलाइट लगातार ईरान के न्यूक्लियर स्टॉक पर नजर रखे हुए है। ईरानी सेना IRGC का कहना है कि हमने अपने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई के आदेश माने हैं, लेकिन हमारी उंगली अब भी ट्रिगर पर है। अगर जरा सी भी हरकत हुई तो जवाब पहले से ज्यादा खतरनाक होगा। IRGC ने अमेरिका और इसराइल पर भरोसा करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि दुश्मन हमेशा धोखा ही देता है। ईरान इसराइल सीज फायर को लेकर अब गर्मा गर्मी इस बात पर है कि जीत किसकी हुई है। ईरान और अमेरिका दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक तरफ ईरान का कहना है कि ये जंग उनकी शर्तों पर खत्म हुई है। उनका दावा है कि अमेरिका ने उनकी कई अहम मांगे मान ली हैं और इसी आधार पर बातचीत आगे बढ़ाई गई। ईरान के अधिकारियों का कहना है कि हमने जो चाहा वो हासिल किया। वे इसे अपनी सेना की ताकत, जनता की एकता और धैर्य का नतीजा बता रहे हैं। दूसरी ओर ट्रंप भी कह रहे हैं कि ये सीज फायर हमारी पूरी और पक्की जीत है। ट्रंप ने कहा कि 100% जीत हो चुकी है, इसमें अब कोई शक की बात नहीं है। उन्होंने ये भी दावा किया कि इस सीज फायर के तहत ईरान के यूरेनियम भंडार को पूरी तरह सुरक्षित और कंट्रोल में रखा जाएगा। इसराइल में तो सीज फायर हो गया, लेकिन लेबनान अभी भी दहशत में है। अब इसी से जुड़ी कुछ खबरें। लेबनान में फिर बरसे इसराइली बम, सीज फायर के बीच हमला। लेबनान के PM का इसराइल पर आरोप, बेगुनाहों पर बमबारी। सीज फायर पर फिर से संकट, लेबनान को बाहर रखा तो भड़केगी जंग। कतर ने ईरान से मांगा मुआवजा, नुकसान की भरपाई करो।
सीज फायर सिर्फ ईरान में हुआ है, लेबनान में तो अब भी बम बरसाए जा रहे हैं। लेबनान में फिर से इसराइल ने बड़ा हमला कर दिया है। टायर शहर में पहले लोगों को घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया गया और फिर शुरू हो गई बमबारी। सिर्फ टायर ही नहीं, बेरूत के कई इलाकों में भी लोगों को तुरंत घर छोड़ने का आदेश दिया गया। लोगों को ना वक्त दिया गया, ना कोई तैयारी करने दी गई, बस जान बचाकर उन्हें भागने का मौका मिला। सिडोन शहर में भी एयर स्ट्राइक में 8 लोगों की मौत हो गई। इन हमलों से साफ है कि इसराइल ने लेबनान पर सीज फायर ना करने की जिद अभी छोड़ी नहीं है। लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने इसराइल पर आरोप लगाए हैं कि इसराइल घनी आबादी वाले इलाकों में हमले कर रहा है, जहां आम लोग रहते हैं और बेगुनाह नागरिक मारे जा रहे हैं। सलाम ने कहा, इसराइल को ना किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की परवाह है, ना ही मानवता की। उन्होंने आरोप लगाया कि युद्ध रोकने की जो भी कोशिशें हो रही हैं, इसराइल उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। लेबनान के प्रधानमंत्री ने दुनिया के देशों से गुहार लगाई है कि अब वक्त आ गया है, हर संभव तरीके से इन हमलों को रोका जाए, वरना हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। लेबनान पर जारी हमलों को लेकर हिजबुल्लाह ने सीधी चेतावनी दी है कि अगर लेबनान को सीज फायर में शामिल नहीं किया गया तो यह समझौता कभी भी टूट सकता है। हिजबुल्लाह के नेता इब्राहिम मौसावी का कहना है कि ये डील लेबनान फ्रंट को भी कवर करती है और अगर इसराइल पीछे नहीं हटा तो जवाब भी मिलेगा। लेकिन इसराइल साफ कह चुका है कि लेबनान इस समझौते में शामिल नहीं है और वहां उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले ईरान भी कह चुका है कि लेबनान और ईरान एक ही है, इसलिए सीज फायर जारी रखने के लिए लेबनान पर हमले बंद करने होंगे। सीज फायर के बाद कतर ने ईरान से मुआवजे की मांग की है। कतर ने औपचारिक रूप से ईरान से मांग की है कि वो उसके इलाके में किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों से भारी नुकसान की भरपाई करे, खासकर एलएनजी से जुड़े अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान के लिए। जंग के दौरान ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस हब रास लाफान पर ताबड़तोड़ मिसाइलें गिराई थी। इन हमलों में एलएनजी प्लांट को भारी नुकसान हुआ, आग लगी और देश की करीब 17% गैस सप्लाई ठप हो गई। इन हमलों की वजह से आने वाले कई सालों तक हर साल कतर को $20 अरब तक का नुकसान उठाना पड़ेगा। बुलेटिन में अभी आगे और भी खबरें हैं। अमेरिका में ईरानी साइबर अटैक का खतरा बढ़ा। एप्स्टीन कनेक्शंस पर बिल गेट्स अमेरिकी संसद में होंगे पेश। ईसी वर्सेस टीएमसी सियासी जंग, एक्स पर छिड़ी पोस्ट वॉर। सीज फायर पर भारत में घमासान, मोदी के नेतृत्व पर उठे सवाल। ईरान इसराइल जंग के बीच मिसाइलों वाला सीज फायर तो हो चुका है, लेकिन कीबोर्ड से लड़ी जा रही जंग अब भी एक्टिव ही है। अमेरिका ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। ईरान से जुड़े हैकर्स अब सीधे देश के जरूरी सिस्टम पर हमला कर रहे हैं। पानी की सप्लाई हो, बिजली के नेटवर्क हो या सरकारी दफ्तर, अब सब कुछ निशाने पर है। FBI, NSA और दूसरे एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि ये हैकर सिस्टम में घुसकर मशीनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि फैक्ट्रियों और बिजली घरों में इस्तेमाल होने वाले स्काडा और PLC सिस्टम से छेड़छाड़ की जा रही है। कुछ जगहों पर नुकसान भी हुआ है, काम ठप पड़ा है, पैसे का नुकसान हुआ है। इससे पहले हंडाला नाम का हैकर ग्रुप अमेरिका की एक बड़ी मेडिकल कंपनी पर हमला कर चुका है। एप्स्टीन फाइल्स के मामले में माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स की अमेरिकी संसद में पेशी होने वाली है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक गेट्स को अब उनके और एप्स्टीन के रिश्तों पर उठे सवालों के जवाब 10 जून को कांग्रेस में देने होंगे। जून में होने वाली इस सुनवाई में गेट्स से पूछा जाएगा कि आखिर उनके एप्स्टीन से रिश्ते कितने गहरे थे। हालांकि गेट्स पर कोई आरोप नहीं है, लेकिन लाखों दस्तावेजों में उनके नाम सामने आने के बाद सवाल उठने लगे हैं। इससे पहले गेट्स कह चुके हैं कि एप्स्टीन से मिलना मेरी गलती थी, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। गेट्स अपने स्टाफ से माफी भी मांग चुके हैं। अब सबकी नजर जून पर है, जहां सच सामने आएगा या विवाद और गहराएगा, ये देखना जरूरी है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले TMC और चुनाव आयोग के बीच टकराव तेज हो गया है। चुनाव आयोग ने TMC के लिए लिखा कि चुनाव आयोग की TMC को 2 टूक। इस बार बंगाल में चुनाव भय रहित, हिंसा रहित, धमकी रहित, प्रलोभन रहित, छापा रहित, बूथ एवं सोर्स जैमिंग रहित होकर ही रहेंगे। इस संदेश के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तस्वीर भी है। इस पर TMC ने भी तुरंत पलटवार करते हुए पोस्ट किया और लिखा कि हम भी चुनाव आयोग से सीधे और साफ तरीके से बात कर रहे हैं। इस बार चुनाव ऐसे होने चाहिए जो दिल्ली के कंट्रोल से पूरी तरह आजाद हो, किसी भी राजनीतिक पक्षपात से मुक्त हो, किसी के खिलाफ चुन चुनकर कार्रवाई ना हो और दोहरे मापदंड बिल्कुल ना हो। हमारी चुनाव आयोग से ये साफ संदेश है, इस बार चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के होने चाहिए।
ये पोस्ट विवाद तब शुरू हुआ जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की और इस बैठक में दोनों के बीच कुछ नोकझोंक की भी खबरें सामने आई। ईरान इसराइल जंग में सीज फायर बैठक में कहीं भी भारत नजर नहीं आया। इसी मुद्दे पर अब विपक्ष ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान ने जो भूमिका निभाई और सीज फायर करवाया, उससे मोदी की पर्सनैलिटी स्टाइल वाली डिप्लोमेसी को बड़ा झटका लगा है। जयराम रमेश ने आगे लिखा कि विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को दलाल कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब स्वयंभू विश्वगुरु पूरी तरह खुद ही एक्सपोज हो चुके हैं। उनका स्वयं घोषित 56 इंच का सीना सिमट कर रह गया है। शिवसेना यूबीटी के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बताया कि आखिर भारत को अमेरिका और ईरान के बीच किसी बातचीत की मेज पर क्यों होना चाहिए था। प्रियंका ने लिखा कि ये आलोचना समझ नहीं आती, क्योंकि ये हमारी लड़ाई थी ही नहीं, और जहां तक पाकिस्तान की बात है तो वो ऐसे है जैसे कोई कछुआ जो पैसे लेकर कहे कि वो संकट सुलझा देगा, जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में समझाया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी।